डायरेक्टली सीपीयू निकाल के देख लेते हैं। ये पेस्टेड है, ठीक है, अंदर पेस्ट है, बाहर पेस्ट नहीं है। और मीडियाटेक का सीपीयू आप चेंज भी कर सकते हो, अगर शॉर्ट है तो चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए दो चीज़ें देखना है, एक उसका मॉडल, एक उसका वर्जन। तो चलिए, अगर आप मीडियाटेक का सीपीयू कभी चेंज करना हो, शॉर्ट है, तो आप देखो मैं बता दूँ, ये दो चीज़ें चेक कर लेना, ठीक है। या तो सेम मदरबोर्ड हो तो उसका लगा दो, ठीक है, और या तो इसका मॉडल नंबर और वर्जन। वर्जन तो यहाँ पे देख लो, कोई सा भी मीडियाटेक 4G 5G कोई सा भी, ये वाला, ठीक है, MT6765B ये मॉडल नंबर है, और 1917 ये इसका क्या है, वर्जन है। क्या है, वर्जन। ये मैच होना चाहिए, ये क्या फॉर्मेट कर देना, ऑन हो जाएगा। या तो NV करप्टेड अगर सॉरी ये वाला होता है ना, MI के फोन में इसमें NV करप्टेड आ जाता है और ये फोन ऑन हो जाते हैं। तो ये देख लेना, ये पूरा मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, ये चीज़, ठीक है। ये हाँ, ये ठीक। इसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, PO5 बॉक्स कुछ नहीं लगाना। अगर CPU शॉर्ट है तो वो भी मीडियाटेक में, ठीक है। टूल बंद है ना सारे। अब हमें क्या करना है, वो शॉर्टिंग चेक करना है, ठीक है। अगर मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है तो CPU हमारा सेफ है, तो फिर कोई टेंशन नहीं, मदरबोर्ड की शॉर्टिंग हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें दो चीजें सेफ रखना है, CPU और MMC। अगर आपको मदरबोर्ड में खेलना है, कूदना है अच्छे से, तो CPU MMC को बाहर निकाल दो, फिर आराम से खेलते कूदते रहो। पूछो क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, यानी स्वाइपिंग बोर्ड मिल जाता है, तो हम उसमें उसका CPU MMC स्वाइप करके उसको चालू कर सकते हैं। पर अगर गलती से अपने CPU MMC पे कोई गलत वोल्टेज दे दिया, शॉर्ट पिलर लगा दिया और CPU MMC में CPU खराब हो गया, और वो पॉसिबल नहीं है चेंज करना। और मान लो चलो चेंज करना भी पॉसिबल है तो कस्टमर का डाटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर दो चीजें सेफ है तो कोई टेंशन नहीं। अब ये मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड की कीमत रहेगी 100 रुपए। कितनी रहेगी? यानी कि अब ये आपका स्क्रैप के भाव में बिकेगा। जो आप खरीदते हो स्क्रैप वो 100 रुपए 150 रुपए का मिलेगा, मतलब 100 रुपए की कीमत बची। तो इसमें जो कीमत है ना किसकी है? हार्ड डिस्क की, CPU। तो जब तक हार्ड डिस्क CPU तब तक ये मदरबोर्ड महंगा है, नहीं तो सस्ता। अब हमें देखना है शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग कौन से वाले कंपोनेंट में थी? ये वाले, इधर के साइड। इधर हमारा CPU की साइड जा रहा था और ये हमारा इधर अलग बटा हुआ था। अभी हम देखना है बीप मोड पे कि शॉर्टिंग है या नहीं। देखो CPU सेफ है, तो CPU अगर सेफ है, भले ही हमने डायरेक्ट CPU निकाल लिया बिना रोजिन के, तो कोई बात नहीं भाई,
सीपीयू निकाला है तो लगा भी देंगे, हमें ये तो कंफर्म है कि भाई सीपीयू हमारा सेफ है। मदरबोर्ड की शॉर्टिंग है तो कोई ना कोई इसके लाइन में कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो लगा देंगे 2 वोल्ट का शॉर्ट किलर 5 एम्पियर में रोजिन डाल के निकल गए। तो सीपीयू अगर हमने गलती से निकाल भी लिया, पता चला सीपीयू नहीं शॉर्ट था तो कोई बात नहीं, सीपीयू हमें कोई आलस नहीं है सीपीयू निकालने में या सीपीयू लगाने में। ये तो है कि हमारा सीपीयू सेफ है, मतलब उम्मीद तो रहेगी कि ये सेट चालू हो सकता है। शॉर्टिंग चली गई, ठीक है, मतलब सीपीयू हमारा शॉर्ट है। अब आज आपको देखना है लाइव की सीपीयू भी रिपेयर हो सकता है अगर आप कोशिश करोगे तो चलिए सीपीयू को कैसे रिपेयर करना है देखते हैं। उम्मीद है रिपेयर होने की या नहीं, तो कोशिश करेंगे जरूर। अगर ये रिपेयर होता है तो कस्टमर का डाटा बच सकता है। कस्टमर का डाटा के लिए बोले तब, अगर कस्टमर डाटा के लिए नहीं बोलता है तो अगर स्क्रैप में देख लो इस तरह का सीपीयू कोई लगा हो, मॉडल और वर्जन देख के लगा दो रिवॉल्व करके और हैंड रीसेट फॉर्मेट कर दो। क्या कर दो? फॉर्मेट कर दो, बिना कोई सॉफ्टवेयर के ये सेट चालू हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा उसमें समस्या अगर आएगी तो IMEI या बेसबैंड की समस्या आएगी तो वो आप रिपेयर कर सकते हो किसी बॉक्स के थ्रू। फ्लेक्स हो शोल्डर कर दो। मल्टीमीटर का प्रयोग यानी मल्टीमीटर को चलाना हमें आना चाहिए। अगर हमें डीसी मशीन नहीं आता कोई बात नहीं, डीसी मशीन हमारे पास नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, कोई बात नहीं। मल्टीमीटर है, माइक्रोस्कोप है, SMD है, आयरन है, इतना है तो हम डेड मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। अब ये सीपीयू का वो डी पार्ट चेक करना है जहां पे 1.8 की लाइन जा रही है, ठीक है। अब सारे बॉल में थोड़ी जा रही है, अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 6-7 बॉल होंगे या 10 मान लो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिट मैप में।
तो इसका सीपीयू का कट अगर हम बात करते हैं तो ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू में कट है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए है ना यहाँ पे कट। और इसमें देखिए ये वाला जब हम सीपीयू को पलटेंगे ना तो ऐसे लगेगा, मतलब ये वाला उधर के साइड चला जाएगा। ठीक है, ये वाला मतलब जैसे इसको पलटेंगे ना ये इधर साइड आ जाएगा बोर्ड में। ठीक है, तो इसमें देखना है कि 1.8 की लाइन। अब यहाँ से देखो, यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 छठा नंबर यहाँ से, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां नंबर, इधर से 10वां और इधर से छठा नंबर। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना है ग्राउंड। क्या देखना है? तो ग्राउंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे है ना, देखो ग्राउंड, ये देखो। ठीक है, तो एक वायर हमें इन्हीं बॉल पे रख लेना है, सीपीयू के अंदर एक बॉल इस पे रख लेना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से छठवां नंबर 1 2 3 4 5 छठा नंबर, और यहाँ से 10वां नंबर, और हम यहाँ पे 1 2 ग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं शॉर्टिंग। मल्टीमीटर को किस मोड पे लेना है? बीप मोड पे। तो पहले इसमें ग्राउंड देखते हैं, ये ना ग्राउंड। ठीक है, ये ना ग्राउंड। अब यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, सेफ है, शॉर्ट नहीं ना। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां शॉर्ट है ना। ठीक है, अब ये 10वां है। ठीक है, एक ही शॉर्ट है ना, देखो बाकी तो हमारा 1.8 ओके। अब ये देखते हैं, ये जो 10वां बॉल है ये काम क्या करता है, किस चीज का? तो हम इसके अंदर जाएंगे, सीपीयू के अंदर जाएंगे, सीपीयू का डायग्राम उठाएंगे। अब देखेंगे ये किसका, कौन सा प्रोटोकॉल के लिए जा रहा है, किसके लिए, कौन सा पुल अप सर्किट के लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, देखते हैं। तो चलिए इसका बिट मैप तो एक बार हम देख ही लेते हैं। बिट मैप पे इसका बॉल नंबर क्या रहेगा? बॉल नंबर रहेगा हमारा J1। क्या रहेगा? J1। और अब हमें कोई ये 10वां, हाँ सॉरी, यहाँ पे 10वां है U1। क्या U1? हमें ये देखना है कि ये किस डिपार्ट के लिए। देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल रीसेट की लाइन दिख रही है। क्या दिख रही है? ये देखो, कैमरा रीसेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि CSI का डिपार्ट है यहाँ पे। क्या CSI मतलब कैमरा, मतलब CSI का हो सकता है कैमरे के लिए, और किसके लिए? कैमरा का इनपुट हो। तो एक बार देख लेते हैं U1 किसके लिए। तो हम इस कोई ऐसा मॉडल लेंगे जिसमें ये सीपीयू लगा हो, यानी 67 62 67 65 सेम ही होता है। ठीक है, तो हम ओप्पो का A1 के लिए लेते हैं। क्या लेते हैं? A1 के में यही सीपीयू लगा, A1 ओप्पो का A1 ये। ठीक है, इसका स्कीमेटिक लेंगे, लेआउट ओपन करते हैं। अभी देखो हमने एक ही चेक किया, एक ही शॉर्टिंग निकला। अभी अभी नीचे वाले तो चेक नहीं किया ना, वो भी चेक कर लेंगे, पता चले कि बाद में लगा दी मेहनत हमारी चलेगी। ठीक है, तो हम नीचे वाले भी चेक कर लेंगे। एक बार हम इसका सीपीयू को देख लेते हैं कि ये बॉल किसके लिए, कौन से डिपार्ट के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे लेआउट में सीपीयू कॉपी करेंगे और स्कीमेटिक पे
पेस्ट करें। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट। अब यहाँ पे चलो क्लिक करते हैं। पहला पार्ट देखते हैं टोटल वोल्टेज का निकला, किसका निकला, तो वो भी वोल्टेज का ही था। तो इसमें देखो कहीं पे U1 लिखा क्या, ये बोल नंबर पे देखना U1 U16 U1 बोल नंबर कौन सा था, U1 था ना, U1 नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट दूसरा देखो, ये तो जब डी जो होता है डीबीडी ये तो सारे कोर वोल्टेज है, ये डीबीडी के ग्राउंड है, ठीक, देखो इतने सारे ग्राउंड है इसके, किसके, तो यहाँ पे U2 है, ठीक है। देखो U2 में CSI और DSI, CSI का इनपुट है ना, देखो कैमरा का इनपुट और DSI का इनपुट। तो अगर बॉल नंबर, अब देखो यहाँ पे R28 है ना, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है 1.2। अगर ये 1.2 इसके अंदर नहीं आएगा तो हमारा डिस्प्ले नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा। DSI का एक वोल्टेज और है, देखो कितना आ रहा है, डीबीडी कोर वोल्टेज, अगर ये भी नहीं बनेगा तो हमारा डिस्प्ले नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पे U1 कहीं पे मिला क्या, ये ठीक है। U1 पेरिफेरल का सर्किट है, ये कितना वोल्ट 1.8। तो U1 और AG6 दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो यानी कि अब इसमें AG6 भी कहीं ना कहीं होगा। ये देखिए U1 AG6 दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो यानी कि अगर बिट मैप पे देखेंगे तो हमारा AG6 भी कहीं ना कहीं होगा, वो भी शॉर्ट होगा। AB2 AA2 और AG6 देख लेते हैं क्या इसमें, G2 28 G28 A27 AG ये तो है ना, AG27 यही तो है, ये तो है ना AG27, ये है ना AG27, नहीं AG27 हाँ AG6 है, AG6 भी है AG27 भी है, ठीक है। मतलब AG27 भी देखेंगे, ये भी तो कहीं शॉर्ट नहीं है, और U1 तो देखो शॉर्ट मिला, AG6 चेक कर लेते हैं। और दोनों ये सब एक ही पार्ट के अंदर जा रहा है। अब AG6 बचा ना, AG27 हो गया, AG6 ऊपर ही होगा मेरे हिसाब से, ये AG6 है ना, ये ना, ये तो है ना AG6। अब यहां से हमें 1 2 3 4 5 वाला नंबर, ठीक है, यानी कि इधर से मतलब है किधर के साइड से, इधर के साइड से 1 2 3 4 ये 5 हुआ, यही ना। अब इसको चेक कर लेते, शॉर्टिंग है क्या इसमें, ऐसा होगा नहीं, अलग ही है। तो पहले तो उसका ग्राउंड देखते हैं, यहाँ पे ग्राउंड थे ना दो, ये ना 1 2 3 4 5, ओ ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है ना। और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी शॉर्ट, तो इसमें मार्क लगा देते हैं। अब बचा AG27, AG27 इधर है ना, इधर के साइड में नीचे, मतलब उसी के जस्ट नीचे दूसरा नंबर, ये ना। तो इसका मतलब है इधर के साइड, इधर से दूसरा, ये ना। यहाँ पे चेक करो, एक ये सेफ,
ये सेफ है ना? अच्छा ये भी शॉर्ट है? नहीं नहीं शॉर्ट नहीं, एक मिनट चेक कर लो। मीटर ऑफ, एक मिनट, एक एक तो देखो ये शॉर्ट है, निकला ही है, ठीक है। एक ये शॉर्ट निकला है और एक ये तो दूसरा, ये तो है दूसरा, दूसरा ही नहीं। देखो यहाँ पे, देखो बिट मैप पे, ये देखो, ये ना, ये तो है। इसके ऊपर ये ग्राउंड, तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या है? ग्राउंड है ना। तो इसका मतलब है इसमें दो लाइन शॉर्ट है। कौन सा? AG6 और यहाँ पे ये बॉल नंबर क्या है? U1। अब U1 और AG6 शॉर्ट है। तो चलिए एक बार मैं इसमें शॉर्ट किलर 1.8 लगा के देखता हूँ, अगर इंटरनल CPU के अंदर भी शॉर्टिंग निकलती है या नहीं तो इन बॉलों को क्या करूँगा? ब्लॉक करूँगा। क्या करूँगा? ब्लॉक करूँगा। अब देखते हैं, अब आपको क्या लगता है, शॉर्ट किलर लगाऊं या ब्लॉक करूँ? CPU तो वैसे भी खराब है, तो चलिए इसमें शॉर्ट किलर लगा के देखते हैं, ठीक है। तो गर्म तो होगा ना ये? रोजेन दो, एक याद है ना आपको, इधर से 10वां नंबर और 5वां नंबर है, याद है? याद कर लें, ठीक है। आईसी के अंदर भी तो कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। आईसी भी हमारा कंपोनेंट से ही बनाया जाता है, उसके अंदर सारे कंपोनेंट होते हैं, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसके अंदर आईसी, ठीक है। सारे कंपोनेंट मिला के मैं पहले के इलेक्ट्रॉनिक में अगर जाओ, पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक, पहले कोई सी चीज में जाओ, ठीक है, उनमें पहले आईसी नहीं होती थी, पहले में ये सारे कंपोनेंट होते, पहले रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सब बहुत कुछ हुआ करते थे, ठीक है। और मैं पता नहीं क्या क्या हुआ करते थे उस टाइम पे, मैंने देखे थे पुराने सर्किटों में, पुराने रेडियो टीवी में देखा करता था, अलग अलग कंपोनेंट हुआ करता। अब क्या है, कंपोनेंट को एक सारे मिक्स करके, कंपोनेंट मिक्स करके एक आईसी बना दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें शॉर्ट किलर। तो हमें यहाँ पे एक बूट केबल तो लगी कहीं पे, तो कितने का शॉर्ट किलर लगाना है? 1.8 का। तो 1.8 क्या है, अगर 1.8 से 2 वोल्ट तक का लगा देते हैं। एम्पीयर कितना? 5। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये ना 5वां, और यहाँ पे रख लेते ग्राउंड, ये है ना ग्राउंड, तीसरा वाला इधर से। तो अपन को चाहिए 2 चिमटी, शॉर्ट है ना।
थोड़ा बहुत शॉर्टिंग नहीं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टिंग है। तो फुल शॉर्ट है ना। अब या तो सीपीयू खराब होगा, या तो आप जुगाड़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो यूबी मदरबोर्ड में करें ब्लॉक, मदरबोर्ड में कर देते ब्लॉक। मदरबोर्ड में कर देते हैं, इसमें नहीं करते। मदरबोर्ड वाला बेस्ट रहेगा। तो इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। इसका सीपीयू भी चेंज कर सकते हो। ये सीपीयू अगर सेम वर्जन का चाहिए तो आपको रियलमी के फोन में मिल जाएगा या ओप्पो के फोन में, ठीक है। सीपीयू नंबर 6765। इसमें क्या था आज नया? कुछ नया ये था कि सीपीयू की शॉर्टिंग हम चेक कर सकते हैं, और अगर कुछ सीपीयू को रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर 1.8 की लाइन शॉर्ट है तो 1.8 की लाइन हो गई, 3.0 की लाइन हो गई, बी कौन सी लाइन होती है? बी यूएसबी की लाइन। पीढ़ी तो कटर क्या उधर वो बोलिंग वाला वो पड़ा दो। एट्टी 80% चांस से चालू हो जाएगा, बट उसमें कोई ना कोई इशू जरूर आएगा। अगर आप इसमें शॉर्ट किलर लगाते ना तो पता है क्या होता, वो रजिस्टर गर्म होता। कौन सा वाला? जो बीच में लगा था,
क्योंकि सारा लोड किस पे पड़ता है, रजिस्टर पे। तो आप क्या कह रहे हैं, मिल गई शॉर्टिंग, निकालो रजिस्टर से। पर दिमाग लगाने वाला वो दिमाग लगा देता कि रजिस्टर सीरीज में लगा है और ये गर्म हो रहा है, ये शॉर्ट हो ही नहीं सकता। ये बोलो भाई। लगा दे डायरेक्ट, अभी ब्लॉक करना है ना, अभी तो उसकी सफाई मिलेगी। देखो ये सेट में ये नहीं कहता कि चालू ही हो जाए, पर अगर चालू हो जाता है तो ये आपके लिए एक नया होगा। नया क्या है, कस्टमर को जरूरत डाटा की पड़े और ऐसा अगर कोई सेट आपके पास आ जाता है जिसका सीपीयू में 1.8 लाइन शॉर्ट हो, तो हम उसको ब्लॉक करके कोशिश करें कि उसका डाटा निकाल सके। पर कोई ना कोई सर्किट जरूर इसमें फॉल्ट करेगा। अब देखते हैं चालू होने के बाद डिस्प्ले नहीं आ रही है, चालू होने के बाद टच नहीं काम कर रहा है, क्या नहीं है हो रहा, वो जरूर देखेंगे।
कौन कौन से बॉल करना है उधर से? 10वां नंबर, 5वां, इधर से 5वां, इधर से ना पक्का। इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर से 10 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या कर दें? यू भी कर देते हैं। अब लगाने के लिए कोई सी भी ऐसी लगाओ, रोजिन। ठीक है, आप लोग जो फाइनल टच करते हैं ना ऊपर से, आप लोग बहुत कम करना, ठीक है। कि आपकी हथेली ना, हथेली नहीं हथौड़ा है, ठीक है। तो सीधे आप उसकी जगह दबा देते हैं, तो हमेशा आप साइड से ही कोशिश करो कि साइड से लग जाए। वो सिर्फ मूव किया जाता है, ऊपर से टच किया, दबाया नहीं जाता। वो भी देखो हर एक आईसी नहीं, ओनली सीपीयू। क्या? ओनली सीपीयू। पावर और को कभी भी ऊपर से टच नहीं किया जाता, चिपक जाता वो। इसमें बॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं वो लाइन जो शॉर्टिंग थी अभी है या नहीं। शॉर्टिंग गई, शॉर्टिंग गई। अब हम ये इसको क्या कर देंगे? बाईपास, क्योंकि ये 0 ohms का है। देखो वही जो ही चीज से आपको बताया था ना, जो अभी नए है ना, उनको बैठे बताया था ना कि हमारा जो बेसिक होता है ना, बेसिक का ही काम हमारा एडवांस में आता है। देखो रजिस्टर के दर्शन हुए, रजिस्टर को बाईपास किए, मल्टीमीटर को देखा, चलाया, ठीक है। तो ये एडवांस में हमारा बेसिक बार बार रिपीट होता रहता है। एडवांस में बेसिक डेली रिपीट होता है, यानी कोई सा भी सर्किट पढ़ोगे तो उसमें कंपोनेंट दिखेगा। इसलिए पहले
बेसिक जरूरी है रिपेयरिंग सीखने से पहले। अब देखते हैं ये फोन ऑन होता है यानी बैटरी चार्ज इसकी। अभी देख लेते वो जो वोल्टेज है ना वो स्टेबल है या फ्लैक्चुएट में, ठीक है। कौन से बक वाले वोल्टेज, तो फिर से हमें वही डाटा केबल, तो फिर से इसमें बी बस देना पड़ेगा। मीटर डीसी मोड पे सबसे पहले चेक करते हैं बीपीएच वोल्टेज। बन गया। मीटर थोड़ा सा इधर अब चेक करना है बक कि नहीं, हाई वैल्यू चेक कर लिया पे 2 पॉइंट बन गया। देखो 2.0 स्टेबल है, ठीक है। पावर सेक्शन रेडियो का वो भी स्टेबल है। अब ये देखना है कि ये फोन हमारा ऑन होता है कि नहीं। अब इसके लिए बैटरी वैटरी चार्ज होनी चाहिए भाई, ना तो इसका डाटा केबल सही है। चलो अब चेक करते हैं डीसी मशीन से। किससे चेक करते हैं? डीसी मशीन से इसकी बूटिंग क्या है, ऑन होने की बूटिंग है या स्टक की बूटिंग है, क्या है क्या नहीं है। बैटरी का पत्ता कटा गया इसका। हाँ सर। दूसरी कोई बैटरी नहीं है ओप्पो की? एथलेस पड़ा है किसी के पास? हाँ? इसके पास हाँ वायरस वहाँ पर पड़ा है। सही है सर। फ्रेम दे देना, फ्रेम फ्रेम। चार्ज है फोन है, बैटरी चार्ज थी। देखते हैं इसका चार्जर क्या है। ये लो चालू हो गया, डन। सीपीयू डन, शॉर्ट सीपीयू, शॉर्ट सीपीयू डन। सीपीयू शॉर्ट था, क्या था। और इस फोन को, इस सीपीयू को क्या कर देते हम, फेंक देते। क्या देते भाई, शॉर्टिंग निकल जाती सीपीयू हटाने पर, तो सीपीयू खराब है ना। तो मतलब है पॉसिबल है कि नहीं शॉर्ट सीपीयू बनाना है? कितने %? 80-70-80%। अब चलो इसको, अब देखो इसका टच चलता है कि नहीं चलता, टच चलता है कि नहीं।
तो हो गया। जैसे कि देख सकते हैं अभी ये जो फोन हम रिपेयर के कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया, और ये फोन का सीपीयू शॉर्ट था कि नहीं था आपके सामने ही हुआ है लाइव, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे या फेसबुक पे डालूंगा बिना कट के, जो वॉइस है ओरिजिनल, जो भी इसमें बातचीत हुई सारा कुछ रिकॉर्ड होगा। ये फोन ऑन हो रहा है और इसका सीपीयू शॉर्ट था, यानी कि अब हम कोशिश कर सकते हैं अगर सीपीयू शॉर्ट है तो उसको भी, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया इसका टच नहीं काम करेगा, अब टच भी इसका रिपेयर करेंगे तो ध्यान में ये प्रॉब्लम आएगी, अगर टच काम नहीं कर रहा है तो उसका टच भी रिपेयर होगा। अब देखिए टच इसमें काम नहीं कर रहा है तो टच रिपेयर करने का इसका जुगाड़ करते हैं, ठीक है। अब टच वाला वीडियो बनाए नहीं बनाए, इतना बहुत है ना, ज्यादा हाँ। तो ये इसमें टच काम नहीं कर रहा है, टच इसका रिपेयर हो जाता है 100%। अगर ये आपको ऐसे काम अगर सीखना हो तो आप किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होइए, किसी टीचर से आप पूछिए कि ऐसे केस जो आते हैं रिपेयर होता है या नहीं होता। तो ये चीज मैं आपको नहीं दिखा सकता इस वीडियो में, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर रहा हूँ। और ये मैं लाइव क्लास में इस फोन को रिपेयर कर रहा था, आगे चल के देखते हैं इसका टच काम करता है कि नहीं।